रानिया SHO रानिया पुलिस मुर्दाबाद, रानिया SHO मुर्दाबाद, रानिया पुलिस मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। मंडी के दुकानदार और भी जो लड़ाई झगड़े में कईयों को इंसाफ नहीं मिलता, सब लोग परेशान होकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सरकार अच्छी है, लेकिन यहाँ जो प्रशासन है इसका सहयोग बिल्कुल नहीं है। कुछ भाइयों की चोरी हुई है, मेरी भी चोरी हुई है। 6 महीने पहले मेरी चोरी हुई थी। मैं चोर पकड़ के थाना में ले गया। चोर के पास चोरी की मोटरसाइकिल उसने मान लिया भी मैंने 11 बोरी धान उठाया है, कहाँ बेचा है। हम मंडी प्रधान और 15-20 आड़ती SHO के पास 2-3 बार गए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं। थक हार के अपने घर बैठ के अब ऐसे ही सारा समाज दुखी होकर यहाँ इकट्ठे हुए और किसी के पास टाइम नहीं आज तुम इकट्ठा होने का। ये एक मैंने और एप्लीकेशन दे रखी है, बंदा गाली गलौज कर रहा है मेरे साथ। मेरे पास वीडियो है, 112 आई थी, उसके बाद बंदा वो भाग गया। मैं 4 दिन से फ़ोन कर रहा हूँ, बंदा आंखें दिखा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आईओ को फ़ोन करते हैं, वो क्या मेरे पास 2 दिन टाइम है। 2 दिन बाद तो बंदा लाठी लेके मेरे को मार दे, फिर कोई किसी की सुनवाई नहीं है। तो हमें यही है भी ये SHO को सस्पेंड करना चाहिए, यहाँ को अच्छा SHO लाना चाहिए कि पब्लिक को सुख चैन से यहाँ रह सके। बस यही मेरी अपील है। क्या लगता है पब्लिक को न्याय नहीं मिल रहा? न्याय नहीं सर मिल रहा, इसलिए तो ये सब इकट्ठे हुए हैं। अगर न्याय मिलता तो यहाँ कौन आता है? लोग बहुत परेशान है जी। अगर आपकी चोरी होगी आप वहाँ जाओगे ना, जो लोकल बिचौलिए हैं वो तो SHO के पास चाय पीते होंगे, और आप चोरी वाला जो बंदा है वो बाहर उसको डांट के मुलाजिम बिठा देंगे भी आप बाहर बैठो, क्योंकि बिचौलिए सेटिंग कर लेते हैं। उसके बाद अपने आप खाना पूर्ति करते हैं, किसी को चोरी का माल मिलता ही नहीं है। अब भी शहर में 5-4 चोरियाँ हुई हैं, एक ही रात में हुई हैं। सब ने अपने लेवल पे चोर पकड़े हैं, पुलिस ने चोर नहीं पकड़े। ये तो अपनी अब फोटो लगा रहे हैं भी हमने चोर पकड़ दिए। सब बंदे अपने लेवल पे, कोई 10 दिन बाद, कोई 15 दिन बाद चोर को पकड़ के लेके आए थाना में, तो उसके बाद ये अपने नंबर बना। पुलिस को कहीं ना कहीं अपनी तत्परता दिखा रही है। पुलिस को क्या कहना है कि नहीं जी, SHO को रानिया, आप बाजार से किसी बंदे से पूछ लो, अगर रानिया कभी ये गश्त पे SHO गया हो, हाँ चलान करने के लिए जरूर खड़े होते हैं गली मोहल्ले में, मोड़ पे खड़े बाइक का भी चलान आपका हो जाएगा। SHO मेरा ख्याल शहर में आप किसी दुकानदार से पूछ लो, किसी को पता नहीं होगा भी SHO की शक्ल कैसी है। SHO अपने वहाँ AC रूम में बैठेगा और उसके जो 2-3 मुलाजिम हैं वही डीलिंग करते हैं सब आगे। क्या मांग करते हैं? मांग यही SHO सस्पेंड हो, बढ़िया स्टाफ आए, सरकार की भी शाबाशी हो। सरकार अच्छी है, सरकार की कमी नहीं है, बस हमारी यही मांग। मामला पहले सबसे आप पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो हमारी बात सुनने के लिए आए हो, आगे दिखाने के लिए। मामला ये है, ये मेरी 27 रात को चोरी हुई थी टाइल फैक्ट्री, SD टाइल फैक्ट्री है मेरी। चलो जी वहाँ इंक्वायरी चली, पता लगा कुछ नहीं है। वहाँ देखा गया, पत्रकार भी आए, वहाँ पर पेंटिंग वाले भी आए। तो 29 तारीख को SHO साहब वहाँ जाते हैं चलता है, नाल मेरा आई हो जाता है इसका खुद सुधार। मैं उनको बताता हूँ सर मेरे यहाँ 2 दिन एक लड़का काम करके गया था, और उसके बाप को भी मैंने पूछा है, वो उसका बाप कह रहा है 100% तेरा चोर ये है। बाप खुद कह रहा है ये चोर है तेरा निशान से। मैंने सर को पता, सर कहते हैं फिर तो चोर पकड़ी गई आपकी, तो चलो मेरे साथ चलो जाकर पकड़ाओ उसको। मैंने जाकर उसको जाकर पकड़वा दिया। शाम को उसको छोड़ दिया। मेरे को पता चला भी छोड़ दिया 29 शाम को। फिर मैं सोचा, मैं सर इसको छोड़ा तो गया, कहते उसके पास कुछ नहीं है। ठीक है, 1 तारीख को मैंने अपना जाल बिछा रखा था कि चोर यही है और पकड़ना मेरे को है। 1 तारीख को LCD का मेरे को मैसेज मिला, मेरे बेटा यहाँ में ना लेंटर डाल के आया है, वीरू नाम उसका फ़ोन आया, कहता अंकल जी आपकी LCD भी गुम हुई है। कि मैं कहा बिल्कुल हुई है। कहता कैसी है? मैं कहीं 32 इंची और सोने की है। कहता अंकल जी 32 इंची सोने तो किसी की भी हो सकती हो, तो और निशानी बताओगे? मैं कभी उसके ऊपर सेलो टैप लगी हुई है। कहना हाँ वही है, और LCD मेरे पास चलिए, आप लो कर लेते हो। तो उस लड़की ने ईमानदारी दिखाई, मेरे को बता दी। उसके बाद मैं रात को 10 बजे उससे लेकर आया 1 तारीख को। 2 तारीख को मैं थाने में चला गया सुबह मक्खन MC और जाके आईओ को उठाया। आईओ को बताया ये LCD मेरे को वापस बरामद हुई है, और इस लड़के ने चोरी की है। रात को संडे को, रात को 22 तारीख को 12:30 बजे वो कहता है मेरे को पकड़ा के गए। मोटरसाइकिल पर 2 आदमी आए,
उसने घर बता दिया, नाम बता दिया, पिता का नाम बता दिया। मैंने सुबह जाकर उनको पुलिस वाले उठा के ले आए। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे को दास जी का फोन आता है कि यार ये तो मान नहीं रहे। मैं भी मनाऊँ, आप मनाऊँ, मैंने थोड़ा मनाना है। ये नहीं मानते। जो आदमी से एलसीडी मिली है ना, अब उसको गवाह के तौर पर लेके आओ। मैं और चेयरमैन हरजिंदर सिंह टैक्सी में, वो सुल्तानपुर गया होता है लेंस डालने के लिए, वहाँ से जरा को देख के जब लेके आ रहे थे ना, तो वो लड़का देख के उसको कहता है, ऐसे करता है इशारा कि मानी होना। सिद्धार्थी ने भी देख लिया, मैं सिद्धार्थी देख लिया, इन्हें देख लिया। कहते हैं ये लड़का है जी, और सुखदेव इसका नाम है, इसके साथ एक लड़का हो रहा था निशान। मैं कही अब तो चलो जी, सिद्धार्थ जी उसको एक कमरे में ले गए, वहाँ जाकर डांट उट की होगी। और बाहर उसको आवाज़ में, हम बाहर गेट के पास खड़े थे, बाहर आवाज़ आ रही थी कि सर मैंने एलसीडी ही चुराई है और इसको नहीं दे के आया उनसे। अब ये देखो, एलसीडी मिल सकती है और दूसरा सामान वो क्या निशान के पास है, जो मैंने पहले आदमी पकड़ाया था। कहते दूसरा सामान उसके पास है। तो दूसरे चोर को दोबारा पकड़ा नहीं? हाँ, दूसरे तो गए पकड़ने के लिए, लेकिन वो मिला। हाँ, यानी कहीं ना कहीं कार्य प्रणाली पर सवाल उठते हैं। मैं बताता हूँ, वो भी आपको सारा बताऊँगा ही। उसके बाद क्या हुआ जी, मैंने अपने फेस पर करता रहा काम। मैं सारे स्कूल क्यों छोड़ दिया अपने, ये अमली हैं, इनसे कुछ मिला नहीं। अब क्या होता है, फिर सिद्धार्थ जी को मैं ये भी कह रहा हूँ कि सर 30,000 रुपये जो गायब हुआ ना मेरा, वो तो बरामद करा लो, इससे जो खर्च जाएंगे। तो कहते उस पैसे की बात ना करो, आप सामान की देखो, पैसे की बात करो। मैं तो ठीक है, नहीं पैसे की बात करता पैसा, लेकिन मेरा पैसा गया हुआ है। फिर मेरे को क्या डाउट हो रहा है, पैसा आपका नकदी जो चोरी? बिल्कुल नकदी चोरी होती है 30,000 जी, 100 की गतियाँ हैं ये, बिल्कुल नहीं। जो मेरे को पुलिस का डाउट हो रहा है, मैं उसके अगले दिन फिर थाने में जाता हूँ जी। वहाँ एडिशनल SHO बैठे थे, मेरे को CID मिली भी बिट्टू लड़का किसी की स्कूटी बेचने वार्ड नंबर 8 में गया। मैंने उसी टाइम उनको बता दिया, सर आपके पास चोरी का केस एक और आएगा। मैं वहाँ से थाने से बाहर गया हूँ और बिट्टू के पास मैसेज ही पहुँच गया भी, तेरी शिकायत ये आई है थाने से। चोरों को कैसे पता चल जाता है? क्या लगता है कहीं ना कहीं? और ये पत्रकार भाई साहब भी वहाँ बैठे थे जब मैंने ये बात की। फिर जिसको इन्वेटर, जिसके पास इन्वेटर और बैटरी बेचने गए, उस आदमी ने वसीयत दे दी इन्वेटर और बैटरी मेरे पास बेचना है, रिंकू XMC वार्ड नंबर 7। वो भी थाने में आके बयान दे गया जी मेरे को बेचने आए थे, ये लड़के आए थे, इसके बावजूद भी उनको नहीं उठाया गया। तो अगला आपका क्या कदम रहेगा? अगला कदम यही है भी पुलिस प्रशासन नहीं सुन रहा हमारी बिल्कुल भी। हमें हाई कोर्ट तक जाना पड़ा तो कोई मैं जाऊँगा, मेरा चाहे उतना ज़्यादा लग जाए, उससे ऊपर जो लग जाए, ये SHO का रिझा की पुलिस को मैं ये बता दूँगा भी चोरी कैसे बनेगा। मेरी दुकान पे 1 तारीख को रात को ताले तोड़ के मेरी दुकान से लैपटॉप चोरी करके ले गई। अगले दिन सुबह हमें पता लगा मेरी दुकान के ताले पुलिस के पास गए, रिपोर्ट लिखवाई। उस टाइम पुलिस वालों ने देखा भी हमने चोर को आइडेंटिफाई कर लिया है, उसका नाम भी मुझे बताया गया SHO साहब के द्वारा। मैंने SHO साहब को ये बात लिखी, मैंने सर अगर आपके पास नाम आ गया तो आप इसे 2-4 घंटे में अरेस्ट करो जी। आज दिन हो गए जी 17। आज पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, जो कि पुलिस ये कह रही है हमने किया गिरफ्तार, उसको परसों हमने खुद हमारी मेहनत से पकड़ के और पुलिस वालों को दिया जी, ये आपका चोर है। 17 दिन के अंदर इन्होंने कुछ भी नहीं किया जी, कुछ भी। 10 बार हम पुलिस वालों के पास जाए कि जब मिल नहीं रहा जी, वो फरार है जी। आपका जो सामान चोरी हुआ था वो बरामद नहीं जी, कुछ भी नहीं बरामद हुआ। आज पुलिस को कहने का ये दिखा रही है चोर जो खाजा चढ़ा से पकड़ लिया और सामान भी बरामद कर लिया। 1,000 रुपये उन्होंने दिखाए हैं, बरामद हो गए। मेरा लैपटॉप चोरी हुआ, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं आया। आज दिन 17 हो गए, पुलिस के पास भी बहुत कह रहे हैं आइए, बहुत दिल्ली कोई चीज़ की कहीं कोई सुरक्षा नहीं है पुलिस के द्वारा। क्या मांग करते हैं? मांग यही करते भी हमें न्याय दिलवाया जाए। ठीक है। पुलिस ये कह रही है कि चोर को हमने पकड़ा, पुलिस ये झूठ बोल रही है जी। पुलिस को भाइयों को मैंने फ़ोन किया, चोर पकड़ने के बाद मैंने चोर को पकड़ लिया। मेरे को ये बात कह रहा है कि आप पकड़ के थाने में लेके आओ इसको। कौन कह रही है? ये IO ने बात बोली, सुशील कुमार ने जी। उनको मैंने फ़ोन किया था लगभग 8:30 बजे। और मेरे को ये बात कह रहे हैं आप पकड़ के खुद लेके आओ। मैंने कहा मैं अकेला जाना हूँ, मैंने इसको पकड़ा, मैं कैसे लेके आऊँ? मैं कहा आप गाड़ी लेके आओ, आप लेके जाओ। फिर वो आए इसको लेने के लिए। जब वो लेके आए तो मेरे को कहते भी ये वीडियो ना कोई बनाए इसकी,
ये वीडियो वायरल मत करना। कहाँ से पकड़ा था सर? ये पकड़ा था कालू सब्जी वाली गली में से इसको जी, मेन बाजार। वीडियो है आपके पास? तो पकड़ने की मैंने पकड़ रखा, उसकी वीडियो है। तो मैंने तो नहीं बनाई, जो वहाँ लोग थे उन्होंने बनाई उसकी वीडियो, मेरे पास है बड़ी। और वीडियो दे दो। ठीक है, पुलिस लेके जा रही है, उसकी कोई वीडियो हमारे पास नहीं है। ना भाई मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मेरी एक दुकान है किराने की बाज़ार में। 11 तारीख को मेरी चोरी हुई थी रात में 2 बजे। 4 लड़के थे चोरी करने वाले, और मैंने सुबह लगभग 7 बजे जब शॉप खुली तो आधा शटर ऊपर था, तो मैंने 112 पे कॉल की, और मेरे को जब 112 पे कॉल करने के बाद उन्होंने मेरे को इंटीमेशन वगैरह के लिए जो कुछ की, तो उन्होंने उन्हें कहा कि आपकी तरफ से जो भी हमसे बने काम करेंगे, और अभी तक उसको आज 7-8 दिन हो गए, कुछ दिन इसका समझ चला गया। तो क्या लगता है पुलिस ने कार्रवाई की नहीं या कार्रवाई कर इसके बारे में क्या कह सकते हैं कि पुलिस ने अगर कार्रवाई की होती है हमें पता लग जाता है। 7-8 दिन में इन्हें कुछ भी समझ नहीं मिला। आप दोबारा जाके मिले थाने में? नहीं मिला ये अभी तक। ऐसा आरोप तो कोई भी लगा सकता है, ठीक है। और जो चोरियाँ हुई हैं दुकान टूट के, आज ही एक चोर जो खाजा पेड़ा का था अजय नाम का, उसको आज ही जेल भेजा है। और जो चोरियाँ हो रही हैं उन पर भी हम काम कर रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रहे हैं, सबका हम नतीजा निकाल के देंगे। हाँ, उनका डीएन इलेक्ट्रॉनिक वाले का भी आरोप है कि मेरा लैपटॉप बरामद नहीं करवाया, 500 के 2 नोट बरामदगी दिखा के छोड़ दिया गया, जेल भेज दिया गया। देखो, हमने पूछताछ की है, सारी पूछताछ में ये सामने आया जो ये चोर है ये नशेड़ी थी, और ये नशा करके ये यहाँ पे सोसाइटी के यहाँ चाय की दुकान है वहाँ जाके बैठ गया और नशे में वहाँ सो गया, कोई उसको उठा ले गया। इसकी हमने पूरी गहनता से पूछताछ की। हाँ, और जो लोग हैं कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस अपना काम सही ढंग से नहीं कर रही, बिकाऊ बता रहे हैं, रिश्वत का आरोप लगा रहे हैं। देखो ऐसा है, मेरे को यहाँ 17 महीने हो गए पोस्ट, पूरे थाने में कोई ऐसा जो नहीं मिला होगा आपको ऐसा जो यहाँ पीपल नीचे बैठ कर सभी लोगों को सुनता है। अगर एक भी आरोप मेरे पे ये सिद्ध कर दे कि 1 रुपया भी किसी से लिया है, मैं अभी नौकरी से रिजाइन देने के तैयार हूँ। शहर के लोगों को ये भी आरोप है कि आज तक SHO ने शहर में गश्त नहीं की, शहर में चक्कर नहीं लगाया। कौन कहता है? रात को गश्त पे जाता हूँ। अब क्या लगता है जो लोग आज प्रदर्शन करेंगे कहीं ना कहीं संतुष्ट हो पाएंगे? बिल्कुल, जो मेरे पास आएंगे बिल्कुल संतुष्ट करेंगे, उनकी जो भी उनको कोई गलत फहमी है उसको दूर करूँगा। आप वो मेरे सामने आए, बताऊँगा, एक चीज़ का जवाब दूँगा उनको। एक सादे वाला से भी बड़े आरोप लगा रहे हैं, उनका कोई झगड़े का मामला पुराना चल रहा है, उनका भी आरोप है कि SHO और चौकी इंचार्ज की तरफ से कौन लगा रहे हैं? किसान है सेवा सिंह। सेवा सिंह। देखो जी ऐसा है, सेवा सिंह जो है ये झूठा आदमी है, झूठे आरोप लगाता है। चलो मैं गलत हो सकता हूँ, पृथ्वी गलत हो सकता है। अपने DSP हैदराबाद ने जांच की है, वो मौका पर गए हैं। पहले SP साहब थे, उन्होंने खुद पर्सनली उसको सुना है, सारी चीज़ों पर जांच है, पर्चा दर्ज करके उनको हमने गिरफ्तार करके चालान न्यायालय में दे दिया। एक SP टाइम वालों का आरोप है मास्टर इंद्रजीत जी का कि मैंने चोर पकड़वा दिया, LED पकड़वा दी, लेकिन उसके बाद फिर चोर को छोड़ दिया गया 2 बार। सर ऐसा है, चोर नहीं पकड़वाया, खुद मैं गया था, जिस लड़के वो उनके वहाँ काम कर रहा था उस मास्टर जी के साथ खुद स्वयं मैं गया था, मैं उसको लेके आया, उन्होंने नहीं पकड़ा। उन पर उनका शक था, उसमें हम लग रहे हैं, उसका भी रिजल्ट निकल गया। हर चीज़